ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम घन गणपते नमः। ओम एकदंताय विघ्नहाय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय श्री गणेश काटो सभी कलेश। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि शिवजी भगवान पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र को चढ़ाने की विधि क्या होती है, इसके पीछे की कथा क्या है और महाशिवरात्रि की कथा क्या है। जानने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके और वीडियो को कर दीजिए लाइक। सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का त्यौहार, शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और हर वक्त शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्र अवश्य चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भगवान शिव को क्यों प्रिय हैं बेलपत्र, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शिवजी पर क्यों चढ़ाया जाता है बेलपत्र। तो बात है भगवान शिव की सबसे प्रिय चीज़ों की अगर आती है तो उसमें सबसे पहले आता है बेलपत्र। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए बिना पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप भी भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको भोलेनाथ को अर्पण करने हैं बेलपत्र। और बेलपत्र को चढ़ाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला तो जब आप बेलपत्र तोड़ेंगे तो वो सोमवार या महाशिवरात्रि का दिन नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपको बेलपत्र तोड़ लेने हैं। अगर बाई चांस आपने बेलपत्र नहीं तोड़े हैं तो भोलेनाथ पर जो बेलपत्र चढ़े होते हैं आप उनको भी उतार कर अच्छे से धोकर दोबारा उपयोग कर सकते हैं, दोबारा भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं या मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। बेलपत्र लेते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र 3 पत्ती वाला होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते वक्त उनको अच्छे से धोकर बेलपत्र का जो चिकना सीधा हिस्सा होता है उस पर आपने चंदन का तिलक लेना है, चंदन का तिलक लगाना है या फिर माचिस की तीली लेकर ओम नमः शिवाय चंदन लेकर लिख दीजिए और भोलेनाथ पर एक एक कर कर आपको अर्पण करते जाना है। अर्पण कैसे करना है, जहाँ पर आपने ओम नमः शिवाय लिखा है या फिर जो चंदन का तिलक लगाया है, जो चिकना हिस्सा है वो भोलेनाथ को टच करना चाहिए और जो उसका खुरदरा पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, घंटे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से आप जो बेलपत्र की संख्या लेंगे वो लेंगे 1, 3, 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 108, जितनी भी विषम संख्या में आप बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाने चाहिए उतने आप बेलपत्र लेकर भोलेनाथ पर आप चढ़ा देंगे और ऊपर से जल की धारा छोड़ते जाएंगे। आप जानते हो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि भोलेनाथ को ठंडक मिल सके और उन्हें जो है बहुत प्रसन्नता मिलती है जब बेलपत्र और जल चढ़ाया जाता है। इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो ये है कि जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा था। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम कर देता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर बेलपत्र शिव जी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में जो गर्मी उत्पन्न हो गई थी वो शांत होने लगी और तभी से शिव जी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। अब जानते हैं कि बेलपत्र का महत्व क्या है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हुई हैं। जैसे कि 3 पत्तों को कहीं त्रिदेव, सर्जन, पालन और विनाश के देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो कहीं 3 गुणों सत्व, रज और तम, तो कहीं पर 3 आदि ध्वनियों को सम्मिलित करके जो एक गूंज उत्पन्न हुई थी, ओम, ओम बनता है का प्रतीक भी माना गया है। तो बेलपत्र की 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें, तो कहीं उनका शस्त्र त्रिशूल का प्रतीक भी माना गया है। बेलपत्र चढ़ाते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से पहले अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें। जब भी भोले शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल ज़रूर अर्पण करें। बेलपत्र चढ़ाते समय
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि धन संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए, आपके घर धन धान्य से संपन्न हो जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या है, बेलपत्र सबसे बड़ा उपाय है। अच्छी साफ़ सुथरे बेलपत्र तोड़ लाइए, लेकिन वो बेलपत्र आपको सोमवार को या फिर शिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ने हैं, उससे पहले तोड़ लेने हैं। या फिर आप खरीद सकते हैं, या फिर भोलेनाथ पे जो बेलपत्र चढ़े होते हैं उनको आप अच्छे से धो लीजिए। फिर उसके बाद आप उसको जो शुद्ध गाय का दूध होता है उसमें अच्छे से भिगो कर रख दीजिए। फिर गंगा जल के साथ उन जो बेल पत्ते हैं उनको अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए। उसके बाद तिलक लेकर, चंदन का तिलक लेकर आप हर पत्ते पे ओम या ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और उल्टा करके इस जो पत्ते को है आपने भोलेनाथ को अर्पण कर देना है। यानी कि चिकना हिस्सा भोलेनाथ के शिवलिंग पर टच होना चाहिए और जो खुरदरा पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, आकाश की तरफ होता है। इस तरह से आपको ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय करते हुए बेलपत्र अर्पण करते जाना है। और आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर ही आपकी जो धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होने लगेंगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको जल की धारा ज़रूर छोड़नी है। और एक मुट्ठी चावल आप चढ़ा दीजिए। चावल भी सुख समृद्धि लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है। बस आपको ध्यान देना है कि चावल खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चावल एकदम साबुत होना चाहिए। और भोलेनाथ की प्रसन्नता को आप प्राप्त कर सकते हैं बेलपत्र और एक मुट्ठी चावल चढ़ाकर। आखिर बेल पत्र में ऐसा क्या है जिसको चढ़ाने से भोलेनाथ खुश हो जाते हैं? इसके पीछे की कथा क्या है और क्यों कटे फटे जो बेल पत्र हैं वो भोलेनाथ पर नहीं चढ़ते? आप जानते हैं बेल पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके पीछे की जो कथा है वो ये है कि एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई थी। उसी से बेल के पेड़ की उत्पत्ति हुई। चूँकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ की उत्पत्ति हुई, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वो पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में है, इसके जो तने हैं वो महेश्वरी के स्वरूप में हैं, शाखाओं में दक्षिणायणी व पत्तियों में पार्वती के रूप में वास करती हैं, फलों में कात्यायनी स्वरूप है और फूलों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि वो पार्वती रूपा है, लक्ष्मी रूपा है, इसलिए भोलेनाथ उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आने देते। उनके सभी पाप नष्ट कर देते हैं जो भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। अब जो महाशिवरात्रि की कथा शिव पुराण में सुनाई गई है उस कथा का वर्णन मैं करती हूँ। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। ये शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज ना दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। शिकारी ने साहूकार से वादा किया कि वो उसका ऋण चुका देगा अगर साहूकार उसे एक दिन के लिए मुक्त कर देता है। तो साहूकार ने शिकारी को मुक्त कर दिया कि मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, जाओ तो मेरा ऋण चुका देना। शिकारी भूखा प्यासा जंगल में चला जाता है। जंगल में जाता है, उसे बहुत भूख प्यास लग रही होती है, रात हो चुकी होती है। तो वो जो बेल का पत्र होता है उस पर चढ़ जाता है और अपने शिकार का इंतज़ार करने लगता है। बेलपत्र के नीचे ही शिवलिंग होता है जो कि बेलपत्र के पत्तों से ढका होता है। वो देखता है कि एक हिरनी जो है वो पानी पीने के लिए तालाब पर आ रही है। वो जैसे ही कमान पर तीर चढ़ाता है तो उससे जो जिस पेड़ पे वो बैठा होता है बेलपत्र का होता है, कुछ बेलपत्ते टूटकर भोलेनाथ पर गिर जाते हैं और उसने जो पास में एक गड़वी रखी होती है जल की, उसका थोड़ा सा पैर लगता है और कुछ जो जल है वो शिवलिंग पर जा गिरता है। इतने में जो हिरनी होती है उसको पता चलता है कि शिकारी उसका शिकार करना चाहता है। तो हिरनी उससे प्रार्थना करती है कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। क्या तुम्हें 2 जनों की हत्या करना शोभा देगा? तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं वादा करती हूँ कि इस बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी। शिकारी उसे जाने देता है।
इस तरह उसके पहले पहर की पूजा हो जाती है और जागरण हो जाता है। फिर जैसे ही थोड़ा समय बीतता है वो देखता है कि एक दूसरी हिरनी फिर से तालाब के पास पानी पीने आ रही होती है। वो फिर से अपना कमान उठाता है, तीर चढ़ाता है। जैसे ही तीर चढ़ाता है बेलपत्र के कुछ पत्र शिवलिंग पर गिर जाते हैं और उसके कमान के टच करने से जल की बूंदें भी गड़वी में से गिरकर भोलेनाथ पर गिरती रहती हैं। इस प्रकार जब वो हिरनी देखती है कि शिकारी मेरा शिकार करने लगा है तो हिरनी कहती है कि रुको शिकारी, मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज कर रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके दूसरे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी जो कि अपने बच्चों के साथ इधर उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी कि मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप दूं, फिर तो मेरी जान ले लेना। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि तुमसे पहले भी 2 हिरनियों को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा कि हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस लौट आऊंगी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता जा रहा था। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर ना करो, क्योंकि मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हो गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया था। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को जान पाए, शिवरात्रि की महिमा को जान पाए और अपना अगला जन्म भी सुधार लिया। महाशिवरात्रि का व्रत एक ऐसा व्रत है, अगर आप अनजाने में भी इस व्रत को कर लेते हैं तो ये आपको फल देगा ही देगा। भोलेनाथ इतने भोले भाले हैं कि अनजाने में की हुई पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।